गज़वे बदर का तज़किरा कर रहा हूँ। ये बात थोड़ा लंबा है, इसलिए सवाल जवाब में हो रहा है। सवाल है कि लश्कर मदीना से कौन सी तारीख को रवाना हुआ। यानी बदर के बारे में बता रहा है कि गज़वे बदर में ये लश्कर मदीना से कौन सी तारीख में रवाना हुआ। जवाब है 12 रमज़ान मुबारक बरोज़ बशंबा बरोज़ पंजशंबा मुताबिक 8 मार्च सन 624 ईस्वी को। सवाल बदर कब पहुंचा। जवाब है कि 17 की शब को बवक्त इशा। सवाल लड़ाई कौन सी तारीख और कौन से दिन हुई। जवाब 17 रमज़ान मुबारक बरोज़ मंगल मुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को। सवाल इस्लामी लश्कर की तादाद कितनी थी और कुफ्फार के लश्कर की कितनी थी। जवाब मुसलमान कुल 313 और कुफ्फार 950। सवाल 313 मुसलमान किस किस जमात के कितने कितने थे। जवाब है कि मुहाजिर 86, अंसार कबीला औस के 61, कबीला खजरत के 166। सवाल सामान्य जंग की तफसील क्या है। जवाब कुफार के पास 700 ऊंट, 100 घोड़े सवार और तमाम असलिहा और जिरा और खुदों के बाइस गोया हर एक फौजी लूहे में डूबा हुआ था और के मुकाबिल मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट और चंद तलवारें। सवाल लश्कर इस्लाम के सरदार कौन थे और इस लड़ाई को गज़वा कहा जाएगा या सरिया। जवाब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाजा गज़वा हुआ। सवाल लश्कर कुफ़ार का सरदार कौन था। जवाब है अबू जहल। सवाल इस्लाम के झंडे किस किसके पास थे। जवाब है बड़ा झंडा हज़रत मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, एक छोटा झंडा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को इनायत किया गया और अंसार का झंडा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। सवाल इस लड़ाई का नतीजा क्या रहा। जब मुसलमानों को खुदावंद आलम ने बहुत बड़ी फतह इनायत फरमाई। 70 काफिर मारे गए, जिनमें मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन और काफिरों को सबसे बड़ा सरदार अबू जहल भी था, जिसने हिजरत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा दिया था। अबू जहल के अलावा 11 आदमी उनमें से मारे गए, जिन्होंने हिजरत के वक्त कत्ल के मशवरा में शिरकत की थी और 70 काफिर गिरफ्तार हुए और बहुत सा सामान मुसलमानों के हाथ आया। सवाल इस जंग में कितने अंसारी शहीद हुए, कितने मुहाजिर और कुल मुसलमान कितने। जवाब 8 अंसारी, 6 कबीला खजरत के, 2 कबीला औस के और 6 मुहाजिर, कुल 14। सवाल जो काफिर कैद किए गए थे उनके साथ क्या सलूक किया गया और कहाँ रखे गए। जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2, 4-4 करके सहाबा को सुपुर्द कर दिया और आम ख्यालात के बिल्कुल बरखिलाफ जुबान रहमत से इरशाद हुआ कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। सवाल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तामील किस तरह की गई। जवाब सुभान अल्लाह, मंजर काबिल दीद था। सहाबा कराम अपना और अपने अजीज बाल बच्चों का पेट मामूली शरारत से भर रहे थे, मगर इरशाद आका की तामील में उन नाजिन्स मेहमानों को अपनी हैसियत के बमौजूद अच्छे से अच्छा खाना खिला रहे थे। उन लोगों के पास कपड़े ना थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कपड़े दिलवाए, मगर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का कद इस कदर लंबा था कि किसी का कुर्ता उनके बदन पर ठीक न आया, तो मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्ला बिन उबय ने अपना कुर्ता दे दिया। सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अबुल आस, जो उस वक्त काफिर थे, बदर में गिरफ्तार किए गए थे। उनके साथ सबकी बराबर सलूक किया गया या कुछ फर्क था। जवाब इस्लाम के अहकाम में बादशाह और फकीर
बादशाह के रिश्तेदार और आम रियाया सब बराबर हैं। हाँ, मोहब्बत का ये असर जरूर था कि रात के वक्त जब तस्मों और कैद की तकलीफ से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के कराहने की आवाज गोश मुबारक में पहुंची तो नींद उड़ गई, मगर उसके लिए मसावात की पासदारी तबई मोहब्बत पर बहुत गालिब थी। सवाल, उन लोगों की रिहाई किस तरह हुई जब मशवरा के बाद तय हुआ कि उन सबको इस तरह छोड़ दिया जाए कि नंबर 1, मकदूर वालों से 4-4 हजार दिरहम यानी तकरीबन 1,000 रुपया लिया जाए। नंबर 2, अमीरों से उससे कुछ जायद। नंबर 3, और मुफलिसों की रिहाई का फिदिया मुआवजा ये करार दिया गया कि वो मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ा दें और रिहा होकर चले जाएं। सवाल, मुसलमानों के इस बर्ताव से क्या क्या सबक मिलते हैं? जवाब, नंबर 1, इस्लामी रवादारी। नंबर 2, दुश्मनों पर एहसान। नंबर 3, अखलाक के जरिया से इस्लाम की तबलीग। नंबर 4, तालीम की अहमियत और ज़रूरत, चुनांचे मुजरिम काफिरों के उस्ताद बनाने से भी परहेज न किया गया। सवाल, हालत जंग की मुख्तसर कैफियत यह है। जवाब, जमीन और आसमान दुनिया की तमाम उम्र में एक नया तमाशा देख रहे हैं। मैदान के एक कोने पर चंद आदमी खड़े हैं, कपड़े फटे हुए, चेहरे फाकों से मुरझाए हुए, पांव नंगे, कोई सिर्फ लुंगी बांधे हुए हैं, किसी के बदन पर फटा हुआ कुर्ता भी है। चंद आदमी के हाथ में चेथरों में लिपटी हुई तलवारें हैं और कुछ के हाथ में लाठियां, डंडे और कोई लकड़ी लिए हुए हैं। लुत्फ ये है कि दुनिया भर में 10-5 को छोड़कर जो कुछ है यही है, उनके सिवा ना उनका कोई मददगार है, न गमखार, न कुमुक पहुंचाने वाला, न जख्मियों की मरहम पट्टी करने वाला, शहीद हो तो दफन करने वाला भी कोई नहीं, ना फतह पर कोई जुलूस निकालने वाला है, ना शिकस्त पर कोई उनके साथ मिलकर रोने वाला। अल्लाह रे हिम्मत टूटे फूटे हैं, मगर इस्तक़लाल के पहाड़ हैं, मचले हुए हैं कि हम हक पर हैं, सच्चे नबी के पैरों हैं। पता हमारी है, हथियार नदारत, बदन नंगे, मगर अल्लाह की हिफाजत पर दिलियर। हकीकत यह है कि मुकाबला सख्त से सख्त है, इम्तिहान बहुत कठिन। दुनिया यकीनन उसकी मिसाल से खाली है। उनका सरदार एक झोपड़ी के नीचे जमीन पर सर रखे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, जुबान पर फतह की दुआ, बार बार ये अल्फाज अदा कर रहा है, खुदाया ये मुट्ठी भर तेरे इबादत गुजार बंदे अगर आज मिटा दिए गए तो दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला ना रहेगा। खुदावंदी वादों से खुश भी हैं, मगर उसकी बेनियाजी का खौफ भी दिल में बैठा हुआ है। इसी मैदान की दूसरी तरफ खूंखार नौजवान का भारी लश्कर पहाड़ की तरह जमा हुआ है। ऐश और दौलत की रौनक चेहरों पर, आंखों में तकब्बुर और गुरूर की मस्ती, सरों पर लोहे की खुद हैं, जरहों की जगमगाहट से गोया समुंदर लहरें मार रहा है। हथियारों की चमक से आंखें चुकाचुंद हो रही है। अरबी घोड़ों पर सवारों का दस्ता आगे है, 700 ऊंट पीछे, जिन पर बला के तीर अंदाज जमे हुए, सैकड़ों की तादाद में क़यादा फौज चारों तरफ। अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ जैसे जर्नील मुनासिब मौकों पर उनकी कमान कर रहे हैं। एक एक सरदार है, ये सारे लश्कर की रसद अपने जिम्मे लिए हुए है, इरादा किए हुए है कि मुट्ठी भर नंगे और नहते फकीरों को पलक भर में खाक में मिला देंगे, आन की आन में उनके धरों को जमीन पर तरपा देंगे, मगर बेखबर हैं कि खुदा की ताकत इन तमाम मादी नुमाइशों से बेनियाज है। उसकी इमदाद हथियारों और ऊंट घोड़ों के तमाशों से बेपरवाह। इस मुतकब्बिर जमात में से 3 बहादुर निकलते हैं, अकड़ा अकड़ा कर और तरख कर पुकारते हैं, कौन है जो हमारे मुकाबला पर आए। लश्कर इस्लाम में से 3 जानबाज आगे बढ़ते हैं, मगर तीनों अंसारी हैं।
तकब्बुर की हद हो गई कि गुरूर के ये बदमस्त पुतले नाक चढ़ा कर पुकारते हैं, नहीं हमारी बिरादरी के नौजवान सामने आए, उन किसानों से मुकाबला हमारी तौहीन है। फौरन हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत उबैदा बिन अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम भूखे शेरों की तरह मैदान में आकर गरजते हैं। एक तरफ सुतली मियानों से, दूसरी तरफ चेथरों से तलवारें निकलती हैं और एक दूसरे के खात्मे के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन जगमगाहट की चिकातुंद जब देखने वालों की आंखें खुली तो देखा कि तीनों काफिर जमीन पर ढेर हैं। अलबत्ता मुसलमानों में तो सिर्फ हजरत उबैदा बिन हारिस सख्त जख्मी है, जिनको हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन मुंडे पर बैठा लिया और महबूब रब्बुल आलमीन की रहमत ने फौरन आगे की शफ़क़त में ले लिया। जानवे मुबारक पर सर रख कर उनको लिटा दिया। दस्ते मुबारक से चेहरा की गिर्द साफ फरमाई। शहीद वफा ने यह अंदाज देखा तो अपनी मौत भूल गया। आंखें कदमों से रगड़े और अपनी खुशकिस्मती पर नाच करता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसके बाद दोनों फौजें हरकत में आई, घमसान लड़ाई का आगाज हुआ। मगर जब तलवारें सोती गईं तो जब तमाशा था। अपने अजीज़ो कारी जिगर के टुकड़े आंखों के नूर तलवारों के सामने थे, मगर एक तरफ खुदा और उसके सच्चे मजहब के नाम पर अगर तमाम रिश्ते नाते खत्म हो चुके थे तो दूसरी तरफ तकब्बुर, गुरूर, खुदगर्जी, कुफ्र, जुल्म के सियाहियों ने मोहब्बत और शफ़क़त के नूर को मिटा दिया था। बहरहाल एक घमसान लड़ाई का नतीजा हक वालों की फतह थी, जिसका बहुत पहले वादा किया गया था। सवाल, अबू जहल की मौत किस तरह हुई? जवाब, मुअव्वज़ और मुआज़ दो अंसारी हकीकी भाई थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा। उन दोनों नौउमरों ने अहद किया था अबू जहल को मारे बगैर न छोड़ेंगे, मगर खुद अबू जहल को न पहचानते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से दरियाफ्त करके उनको आग की तरह उस पर टूट पड़े और एक ही बार में जमीन पर तड़पा दिया।